दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोगों का सवाल होता है कि क्या फैट लॉस के साथ मसल बिल्डिंग की जा सकती है। अगर रीसेंट स्टडीज की माने तो ऐसा असल में संभव तो है, पर यह जरूरी नहीं कि हर कोई फैट लॉस के साथ मसल बिल्डिंग कर सके, क्योंकि बॉडी रिकम्पोजिशन की ये प्रोसेस सिर्फ कुछ निश्चित श्रेणी के लोगों में ही देखने को मिलती है, जिनमें बिगिनर्स, फैट, डी ट्रेनिंग फेज और स्टेरॉइड यूज करने वाले लोग शामिल हैं। हालांकि अगर आप इन श्रेणियों में से किसी में भी नहीं आते, तब भी आप सिर्फ कुछ स्टेप्स को ध्यान में रख के मसल बिल्डिंग और फैट लॉस को साथ साथ अंजाम दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं के कुछ जरूरी स्टेप्स के बारे में। नंबर 1, डिटरमाइन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू विल नीड टू बी ईटिंग। दोस्तों, मसल बिल्डिंग और फैट लॉस को साथ साथ अंजाम देने के लिए सबसे पहले आपको खाने के लिए आवश्यक कैलोरीज की सटीक मात्रा निर्धारित करनी होगी, वो भी अपने प्राइमरी गोल को ध्यान में रखते हुए। ये भले ही बॉडी रिकम्पोजिशन के दौरान सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, पर अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हैं तब यही सही होगा कि आप अपना एक प्राइमरी गोल निर्धारित कर लें। उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर आप अपने स्पेक्ट्रम के लीनर एंड पर हो, तब इस दौरान आपका प्राइमरी गोल मसल बिल्डिंग ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपने मेंटेनेंस लेवल से 5% ज्यादा कैलोरीज ले लोगे, जिससे आपका फैट तो लूज होगा ही साथ आपके शरीर में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप उससे न सिर्फ तगड़ा वर्कआउट कर पाओगे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा मसल भी बिल्ड कर पाओगे। इतना ही नहीं, अगर दूसरी तरफ आप उतने ज्यादा लीन नहीं हैं और आपकी बॉडी पर अच्छा खासा फैट है, तब इस अवस्था में आपका प्राइमरी गोल फैट लॉस ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप करीब 5% से 30% तक कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे, जिससे आपकी बॉडी वर्कआउट के लिए जरूरी एनर्जी फैट से ही ग्रहण करेगी, वो भी मसल बिल्डिंग के दौरान ही। नंबर 2, सेट योर बॉडी रिकम्पोजिशन मैक्रोज। बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए दूसरा सबसे जरूरी स्टेप है मैक्रोज को बिल्कुल सही तरीके से सेट रखना। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट मैक्रोज प्रोटीन लेने से ही सही तरीके से सेट होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम जिम में जितना ज्यादा वर्कआउट करते हैं, तब हमें इस वर्कआउट से ब्रोक हुई मसल्स को मेंटेन रखने के लिए ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन और अमीनो एसिड्स लेने पड़ते हैं। हाल ही में हुई रिसर्च के आधार पर देखें तो आप मसल ग्रोथ का ज्यादा बेनिफिट तभी ले सकते हैं जब आप अपने बॉडी वेट में पर किलोग्राम के हिसाब से 1.6 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करें। एक बार जैसे ही आप ये अमाउंट कैलकुलेट कर लोगे, तब आपके लिए डेली बेसिस पर लिए जाने वाले फैट और कार्ब्स की अमाउंट को फिगर आउट करना भी आसान हो जाएगा। हालांकि फैट और कार्ब्स की अमाउंट ज्ञात हो जाने के बाद जब भी आप इनमें से किसी को भी घटाना बढ़ाना चाहें, तब याद रहे कि उस दौरान भी आपकी डाइट का 20% फैट से ही आना चाहिए, क्योंकि लेस फैट लेने से न सिर्फ आपका हार्मोन लेवल बिगड़ सकता है, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी खराब हो सकती है। Number 3, Applying progressive overload by getting stronger over time। दोस्तों, ये स्टेप एक ही समय पर किए जा रहे फैट लॉस और मसल बिल्डिंग के लिए भले ही थोड़ा मुश्किल क्यों ना हो, पर एक स्टडी के आधार पर ये सामने आया है कि अगर आप अपनी बॉडी का मैकेनिकल टेंशन हाई रखते हैं, तब ये मसल बिल्डिंग में आपकी सहायता तो करेगा ही, साथ ही इससे आपकी बॉडी का फैट भी कम होगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैकेनिकल टेंशन को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है कि हम बढ़ते समय के साथ हैवी वेट से एक्सरसाइज परफॉर्म करें। दोस्तों, अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग और बल्किंग है, तब ऐसे में आपको ज्यादा कैलोरीज लेनी पड़ेगी, जिससे आपको हैवी वेट के साथ ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज परफॉर्म करने में मदद मिलेगी। हालांकि अगर आप अपने मेंटेनेंस लेवल से सिर्फ 5% ज्यादा कैलोरीज लेते हैं, तब ऐसे में आपको वेट लिफ्ट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि ज्यादा वेट लिफ्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। खैर, इसके अलावा भी आप वैरायटी ऑफ डिफरेंट रेप्स रेंज पर फोकस करके अपनी मसल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पिछले समय हुई एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि जो व्यक्ति अपने रेप्स में वेरिएशन लाता है, उनका ना सिर्फ फैट लॉस तेजी से होता है, बल्कि उनकी मसल्स भी तेजी से ग्रो करती है। Number 4, Evaluating your progress and your energy levels as you go। इन स्टेप्स के बाद एक साथ फैट लॉस और मसल बिल्डिंग को अंजाम देने के लिए आपको अपने वर्कआउट रूटीन के बीच में ही अपनी प्रोग्रेस और अपने शरीर पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर अपने रूटीन को फॉलो करने के दौरान आपका वजन तेजी से कम हो रहा है और आपकी मसल्स भी कम हो रही है, तब ऐसे में आपको अपनी डाइट में 40 ग्राम कार्ब्स और 18 ग्राम फैट ऐड करने की जरूरत है।
और अगर ऐसा करके भी कोई परिणाम नहीं निकलता, तब खुद को इवेल्युएट करने से पहले एक बार फिर से आप अपनी डाइट में 40 ग्राम कार्ब्स और 18 ग्राम फैट ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ इसका उल्टा हो रहा है, यानी कि अगर आप बहुत ही ज्यादा मोटे हो रहे हैं, तब ऐसे में आपको अपनी डाइट भी उल्टी करने की जरूरत होगी। यानी कि आपको अपनी टोटल डाइट में से 40 ग्राम कार्ब्स और 18 ग्राम फैट्स को कम करना होगा। हाँ, अगर आप खुद को इन दोनों कंडीशंस के बीच में पाते हो, तब आप अपने हिसाब से 20 ग्राम कार्ब्स और 9 ग्राम फैट घटा या बढ़ा सकते हैं। वो भी तब तक जब तक कि आप खुद को उस स्पॉट पर नहीं पा लेते जहां से आप मसल बिल्डिंग और फैट लॉस को साथ साथ अंजाम दे सकते हो। नंबर 5, नॉट गेटिंग इनफ स्लीप एंड डूइंग वे टू मच कार्डियो। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि अगर आपको फैट लॉस और मसल बिल्डिंग साथ साथ करनी है, तब इसके लिए आपको ना सिर्फ कार्डियो करनी होगी बल्कि रेजिस्टेंट वर्कआउट को भी अंजाम देना होगा। जबकि ऐसा नहीं है। कार्डियो से आपकी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस इंक्रीज होती है और दूसरा, बहुत ज्यादा कार्डियो करने से आपके मसल मास पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फैट लॉस मेनली आपकी डाइट पर निर्भर करता है दोस्तों। मेटा एनालिसिस के आधार पर देखें तो वेट ट्रेनिंग रूटीन में कार्डियो ऐड करने से आपकी मसल ग्रोथ करीब 39% तक कम हो जाती है। अगर आप मसल्स भी बनाना चाहते हैं और फैट लॉस भी साथ में करना चाहते हैं, तो कार्डियो, जॉगिंग वगैरह कम ही करें और अपनी डाइट में कैलोरीज को ऑप्टिमाइज करके फैट लॉस करने की कोशिश करें। अब अगर नींद की बात करें तो मसल बिल्डिंग और फैट लॉस के लिए नींद लेना भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, वन वेट लॉस द्वारा की गई स्टडी के आधार पर देखें तो अगर कोई व्यक्ति एक सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रोजाना करीब 40 मिनट कम नींद लेता है, तब फैट द्वारा होने वाला उसका वेट लॉस अचानक से मसल के द्वारा होने लगता है और ये मात्रा 20% से 80% तक पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, कम नींद लेने से आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की क्षमता कम होती है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि अगर आप ज्यादा नींद लेते हैं, तब इसका प्रभाव आपके शरीर पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। यानी कि आप न सिर्फ अपना फैट लॉस करेंगे बल्कि आपकी मसल भी तेजी से ग्रो होगी। खैर, याद रहे कि आपको आफ्टरनून के बाद कैफीन नहीं लेना है, क्योंकि इससे आपको नींद नहीं आएगी और कम नींद लेने की वजह से आपके शरीर को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।